हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट। इससे पहले मैंने आपको 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कराए थे। उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, और आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया है आपको, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n कह रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 2 पावर n इक्वल टू n माइनस 1 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट पी एन के फॉर्म में, पहले इस इक्वेशन को पूरा लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन की जगह पे 1 पुट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में करेंगे। दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो उस कंडीशन में पी एन हमारा क्या हो जाता है, ट्रू होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो फिर इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा के फॉर्म में आता है, फिर थर्ड स्टेप में हमारा k+1 आता है, तो उसी में हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट पी एन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 2 पावर n इक्वल टू n माइनस 1 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा। ठीक है, उसके बाद अब मैंने बोला क्या रखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए रखेंगे। ठीक है ना, तो n की जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 1 रखेंगे। तो सबसे पहले LHS देखेंगे। LHS है स्टूडेंट यहाँ पे आपका n इंटू 2 पावर n। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 इंटू 2 पावर 1 इक्वल टू कितना जाएगा 2। ठीक है, फिर RHS देखेंगे। RHS क्या जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1, देखो 1 माइनस 1 करेंगे और यहाँ पे 2 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे प्लस 2। अब देखो ये आ रहा है 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। अब 0 को किसी से भी इंटू करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 0 आती है, तो यहाँ पे क्या आ गया ये 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे RHS और LHS क्या आ गया, सेम आ गया है। तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, नाउ लेट पी एन बी ट्रू। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब मैंने बोला कि n की जगह पे k रखेंगे, और k क्या होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेट पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, सम पॉजिटिव इंटीजर के दैट इज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम रखेंगे n की जगह पे k पुट करेंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह पे k आ जाएगा, k इंटू 2 की पावर k इक्वल टू k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे। और तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, अब रखेंगे n की जगह पे k+1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट क्या जाएगा, pk+1 इज ऑल्सो ट्रू आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कंसीडर करके हम ले सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी आपकी, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस इसको तो सेम लिखेंगे k इंटू 2 की पावर k। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस k के बाद क्या आता है, k+1 आता है। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे और 2 की पावर k के बाद k+1 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सिर्फ आपको LHS वाले पार्ट में रखना होता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 1 की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट में रखूँगी। यहाँ पे देखो 1 इंटू 2 प्लस 2
इंटू टू की पावर 2 प्लस 3 इंटू टू की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस के इंटू टू की पावर के प्लस के प्लस 1 टू के प्लस 1 टू की पावर के प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी क्या है, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट ये वाली, तो ये आ जाएगा के माइनस 1 टू की पावर के प्लस 1 प्लस 2, और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा प्लस के प्लस 1 और 2 की पावर के प्लस 1। यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू पुट करी है तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन में 2 की पावर के प्लस 1 यहाँ पे भी है और 2 की पावर के प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो दोनों में हम कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों को इकट्ठा एक साथ लिख लेते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो यहाँ पे पहले हो जाएगी देखो के माइनस 1 टू की पावर के प्लस 1, इसको भी लिख लेते हैं साथ में, प्लस के प्लस 1 टू की पावर के प्लस 1। तो जो पावर है के प्लस 1 इसको हमने एक साथ लिख लिया है और प्लस 2 को यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे इसमें कॉमन पार्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या है इसमें, 2 की पावर के प्लस 1 हमारा कॉमन है, तो अंदर बचेगा यहाँ पे के माइनस 1 ये बचेगा और प्लस के प्लस 1 बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर के प्लस 1, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के माइनस 1 प्लस के प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपकी 2 की पावर के प्लस 1, तो ये हो जाएगा के प्लस के 2 के आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना है कि यहाँ पे 2k प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है 2k है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर k प्लस 1 है और यहाँ पे 2k की पावर 1 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर k को लिख लेते हैं पहले ऐसे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर ऐड हो जाएंगी, ये 2 की पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर k प्लस 1, तो ये रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 ये भी आ जाएगा, क्योंकि इंटू करने में पावर क्या होती है, ऐड होती हैं, +2 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको यहाँ तक सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड था उसको उसी में कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड आया है के माइनस 1, तो यहाँ पे भी हमें के को क्या लिखना पड़ेगा, के माइनस 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और 2 की पावर के प्लस 1 है तो +1 एक और आ जाएगा +2, तो इसको इस फॉर्म में ना लिख के हमें राइट हैंड साइड के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारी, तो के को क्या लिखेंगे, के माइनस के की जगह पर तो के प्लस 1 रखेंगे और -1 रखेंगे उसका। ठीक है, इसको -1 में रखेंगे, उसको उसी फॉर्म में लेके आना पड़ता है, और यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर के प्लस 1 तो ये रहेगा इसी, और उसके साथ क्या जाएगा स्टूडेंट, +1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, +2, तो यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे RHS लिख सकते हैं, ये के की जगह पे के प्लस 1 रखा है, के की जगह पे के प्लस 1 रखा है, ये -1 एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 10 pk plus 1 is true whenever pk is true। तो ये क्या आ जाएगी कंडीशन, ट्रू आ जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पे लिखेंगे hence by the principle of mathematical induction statement Pn is true for all natural numbers that is n। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। तो इस क्वेश्चन पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया गया है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n कह रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया है 1/2 + 1/4 + 1/8 + डॉट 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 + 1/2 पावर n इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर n। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पर, तो सेम एज इट इज़ आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया था सेम प्रोसेस वही करनी है, बस लास्ट में थोड़ा चेंज करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेट पी एन के फॉर्म में लिखेंगे ना सबको। तो पी एन 1/2 + 1/4 + 1/8 + डॉट 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 + 1/2 पावर n इक्वल टू 1 - 1/2 पावर n। ठीक है ना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं यहाँ पे फॉर n इक्वल टू 1। अब n की जगह पे 1 रखेंगे। सबसे पहले LHS चेक करेंगे। LHS आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 की पावर n। सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/2। फिर RHS चेक करेंगे। RHS आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 - 1/2 पावर n। तो ये आ जाएगा 1 - 1/2। सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम 2 2 1 ज़ा 2 2 - 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1/2। तो ये और ये वैल्यू सेम आ रही है। RHS इक्वल टू LHS के हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसके लिए ये कंडीशन क्या है, विच इज़ ट्रू लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे इसके लिए ये कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रू हो गया। यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर PN इज़ ट्रू। PN इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए जो PN है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम लिखेंगे n की जगह पे k पुट करेंगे स्टूडेंट। तो k क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में सेम किया है। तो यहाँ पे हम आगे लिखते हैं इसमें लेट pk इज़ ट्रू। pk इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे सम पॉजिटिव इंटीजर k दैट एस आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन स्टूडेंट हमारी ये वाली इक्वेशन पे यहाँ पे आप k रख लेंगे। तो ये आएगा 1/2। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 + 1/4 + 1/8 + डॉट 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 + 1/2 पावर k इक्वल टू 1 - 1/2 पावर k। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब जहाँ पे n इक्वल टू k रखा था, अब n की जगह पे k की जगह पे k+1 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, k की जगह पे k+1 रखेंगे और आंसर में इस फॉर्म में लिखाना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज़ ऑल्सो ट्रू। स्टूडेंट थ्योरी सब में सेम आएगी तो इसलिए मैं इसकी थ्योरी सब में सेम लिख रही हूँ। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/8 + डॉट 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 + 1/2 k। तो ऐसे ही आएगा, इसके बाद रखेंगे ना + 1/2 की पावर k+1 आ जाएगा स्टूडेंट। ये वाला आपने बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 + 1/4 + 1/8 + डॉट 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 + 1/2 k। इसको ब्रैकेट में रख लेंगे यहाँ से यहाँ तक और + 1/2 की पावर k+1। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर k प्लस ये वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे 1/2 की पावर k+1। यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने की मेथड है यहाँ पे, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 1 - 1/2 की पावर k। ये तो ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको आप लिखेंगे +1 इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर k प्लस का मतलब क्या है 2 की पावर 1 और 2 की पावर k, यही तो है ना इसका मतलब। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। तो इसको 2 की पावर 1 × 2 की पावर k, या ऐसे लिख लो 2 की पावर k × 2 की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे 2 की पावर k × 2 की पावर 1। तो मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया है।
अब ये ऐसा इसलिए किया है ताकि जो हमारा आंसर है ये इस फॉर्म में आना है, इसको आंसर को ना जो हमने वहाँ से लिया है। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये 1 माइनस 1/2 की पावर k तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/2 की पावर k डॉट 1/2 की पावर 1, डॉट का मतलब इंटू होगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे इस पे और इस वाले पार्ट में 1/2 और 1/2 कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके लिए तो 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस का 1/2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे अच्छे से कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। ये और ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पे 1/2 की पावर 1 को मतलब 2 ही होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, देखो 1 माइनस 1/2 की पावर किया जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा आगे और देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 माइनस 1/2 की पावर के, इसको सॉल्व करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसको अब देखो, इसको फिर उस k+1 के फॉर्म में लेकर आना है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 ये था ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/2, ये दोनों में से में 2 की पावर 1 बोल सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 की पावर k+1, और यही हमें आंसर में लेके आना था। अब देखेंगे कैसा आया आंसर, यहाँ पे देखेंगे, देखो 1 माइनस 1/2 की पावर k+1 है, तो इक्वेशन 1 में ये देखो 1 माइनस 1/2 की पावर k है, तो k की जगह पे k+1 रखना है, बस सिंपल। इस क्वेश्चन को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल जैसे लाना है इक्वेशन 1 की तरह। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 10, सेम थ्योरी लिखेंगे सब में, 10 pk+1 इज़ ट्रू आ जाएगा, ठीक है। pk+1 इज़ ट्रू whenever pk इज़ ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा आपका ट्रू आ जाएगा। और लास्ट में लिखेंगे हेंस बाय द, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट Pn is true, Pn is true for all natural numbers that is n। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।